स्पीशीज। टेक्सोनोमिक स्टडी ने हमें ये बताया कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिसमें सिमिलरिटीज, फंडामेंटल सिमिलरिटीज मतलब इंपॉर्टेंट मेन सिमिलरिटीज हो ना, उसको स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती है उसको स्पीशीज बोलते हैं। हम एक स्पीशीज को, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अनदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, उसके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस की, देखने में वो बाहर से कैसा होता है, मॉर्फोलॉजिकल होता है बाहर का एक्सटर्नल अपेयरेंस, और एनाटॉमिकल होता है हमारा इंटरनल अपेयरेंस। तो इसमें बोला गया है कि हम बाहर से ही हम एक स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज से डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि मैंगीफेरा इंडिका, सोलनम, ट्यूबरसम एंड पैंथेरा लियो, इनमें से जो ये तीन नाम है ना, जो इंडिका, ट्यूबरसम, लियो, ये स्पीशीज है। और जो मैंगीफेरा, ये सोलनम वगैरह जो है, ये मैंगीफेरा, सोलनम, पैंथेरा, ये जेनेरा है। ठीक है, और ये अनदर हायर जो जेनरा होता है, अनदर हायर लेवल ऑफ कैटेगरी होती है, टेक्सोन होता है। हर जीनस में आपको एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट होता है। मतलब एक जीनस में आपको, जैसे मान लो कि पैंथेरा, पैंथेरा लियो होता है, बट पैंथेरा के पास क्या होता है, एपिथेट होता है टिग्रिस, टिग्रिस टाइगर, जो पैंथेरा टिग्रिस होता है उसको टाइगर बोला जाता है। सो एक जीनस के पास एक से ज़्यादा स्पीशीज हो सकते हैं। अब सोलनम, सोलनम में मैंने आपको बोला ट्यूबरसम है, बट इट ऑल्सो हैज़ नाइजरम और मेलिनजेना। एंड इसको हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि नाइजरम होता है ब्लैक नाइट शेड, एंड मेलिनजेना होता है हमारा ऑबर्जिन, विच इसको ब्रिंजल। सो ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियन विच इज ग्रुप्ड अंडर द जीनस होमो सेपियन। सो साइंटिफिक नेम क्या होगा ह्यूमन का? होमो, ठीक है, होमो सेपियन नाम हो गया। हमने क्या पढ़ा स्पीशीज में, कि स्पीशीज कैसे होते हैं, कि इसमें ऐसे ग्रुप ऑफ स्पीशीज, ऐसे इंडिविजुअल्स जिसमें आपको फंडामेंटल सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, मेन सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, छोटी मोटी जैसे मेन जो चीज़ होती है ना वो चीज़ें सेम है, तो इसका मतलब वो स्पीशीज है। ठीक है, एक स्पीशीज को मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस के ऊपर हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मैंगीफेरा इंडिका, सोलनम, ट्यूबरसम, पेंथेरा, लियो, लियो हो गया, इंडिका हो गया, ट्यूबरसम हो गया, ये सारे स्पीशीज होते हैं। और मैंगीफेरा, सोलनम एंड पैंथेरा हमारे जीनस होते हैं। एक जीनस के पास एक से ज़्यादा स्पीशीज हो सकते हैं, जैसे पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रिस भी हो सकता है, और सोलनम नाइजरम भी हो सकता है, एंड ओबर्जिन भी हो सकता है। फिर ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं, होमो सेपियंस होते हैं, होमो सेपियन। और ये होमो क्या है, इट इज द जीनस, और ये सेपियंस क्या है, स्पीशीज। ठीक है, दूसरा आया जीनस। जीनस जो होता है ना, ये एक ऐसे रिलेटेड स्पीशीज होते हैं, कि एक रिलेटेड स्पीशीज जो सेम स्पीशीज होते हैं ना, उनका ग्रुप होना उसको बोलते हैं जीनस, जिसके ज़्यादा कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं, जिसमें मान लो कि दूसरे जेनेरा के साथ ना, इसके दूसरे जेनेरा की स्पीशीज के ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। सो जीनस जो होता है, इट कंप्राइजेज अ रिलेटेड स्पीशीज, स्पीशीज का एक झुंड मान लो, एंड सेम स्पीशीज का एक झुंड मान लो, जिसमें ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं दूसरे जेनेरा का। मान लो एग्जाम्पल वी हैव इज कि जेनेरा जो होते हैं ना, एग्रीगेट होते हैं क्लोज रिलेटेड स्पीशीज का, एग्रीगेट होते हैं, एवरेजेस जो होते हैं ना वो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल। अब मैंने आपको बोला कि दो स्पीशीज जो होते हैं ना दूसरे जेनेरा का, ये सेम होता है। अब मान लो पोटैटो जो होता है और ब्रिंजल, ये दोनों अलग स्पीशीज है, ठीक है, बट जीनस सेम है दोनों का, सोलनम। अब लायन, लेपर्ड, टाइगर, ये सारे के सारे स्पीशीज अलग हैं, बट अगर हम इनका जीनस देखें तो सभी का सेम होता है। सो ये सभी की सभी जीनस सेम में आते हैं, बट ये जीनस अलग होता है फ्रॉम द जीनस फेलिस, जिसमें आपको कैट देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो मैंने बोला कि जो जीनस होते हैं ना दूसरे जीनस में, इसमें कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। सो जीनस क्या होता है, व्हाट इज जीनस, व्हाट इज जीनस, हमारा रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप, जिसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं एज कंपेरिजन टू द स्पीशीज ऑफ द अदर जेनेरा। दूसरे जेनेरा के हिसाब से थोड़े बहुत ज़्यादा स्पीशीज सेम आपको देखने को मिलेंगे। हम बोल सकते हैं दैट जेनेरा आर द एग्रीगेट्स ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, की क्लोजली रिलेटेड जो सेम स्पीशीज होते हैं ना, उनका एक एग्रीगेट, उनका एक एवरेज होता है। ठीक है, याद रखना, स्पीशीज का एग्रीगेट होता है जेनेरा, जिसमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स, मोर कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। और जैसे पोटैटो, ब्रिंजल, दो अलग स्पीशीज है, बट इनका जीनस क्या है, सेम, सोलनम। अब मान लो कि लायन, लेपर्ड, टाइग्रेस, ये
स्पीशीज अलग है बट सभी का जीनस क्या है, पैंथेरा। अब ये जो पैंथेरा जीनस होता है ना, ये फेलिस से अलग होता है, ठीक है, जिसमें कैट होती है, मतलब दोनों अलग जीनस होता है कि कैट का हम बोल सकते हैं फेलिस होता है जीनस, एंड हमारे जो टाइगर लेपर्ड, ये टाइगर जो लेपर्ड लायन होता है इनका पैंथर होता है, उसका फेलिस होता है, ठीक है। दूसरा, पर कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनमें भी। दूसरा चीज आया फैमिली। फैमिली होता है जेनेरा का रिलेटेड, कि जिसमें सिमिलरिटीज कम होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम में आएंगे ना, सिमिलरिटीज बस जीनस में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसके बाद नीचे आते आते क्या होती जाती है, कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर जो होते हैं ना कम होते जाते हैं। सो ये ग्रुप का है, याद रखना, जेनेरा था स्पीशीज का ग्रुप। अब फैमिली आएगी हमारा प्ला जेनेरा का ग्रुप, फैमिली आएगी जेनेरा का ग्रुप। इसमें जो सिमिलरिटीज होती है वो कम होती है जीनस और स्पीशीज के हिसाब से। फैमिली को ना वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस के ऊपर, मतलब एंड्रोशियम गैनोशियम वगैरह इन चीज बेसिस के ऊपर क्या किया जाता है, वेजिटेटिव हो गया, इन चीज़ों प्लांट्स वगैरह के उस चीज़ों के ऊपर इसको क्या किया जाता है, कैरेक्टराइज किया जाता है। जैसे मान लो प्लांट्स में अगर हम देखें 3 डिफरेंट जेनेरा होते हैं, सोलनम, पेटूनिया, धतूरा, बट इनका फैमिली सेम होती है, सोलनेशिया होती है। एंड एनिमल्स में अगर हम देखें, फेलिस जो होता है वो फेलिडे में आता है। अब ये जो टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, इसको जीनस फेलिस के साथ, मतलब पैंथेरा जीनस और फेलिस जीनस को सेम फेलिडे में डाला जाता है। अब डॉग जो होता है, अगर आप डॉग और कैट में देखो, आपको कुछ सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज, बट इनको अलग फैमिली दी गई है। कैट की होती है फेलिडे और डॉग की होती है कैनिडे, ठीक है। ये होता है डो के लिए। सो हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज फैमिली। फैमिली एक ग्रुप होता है रिलेटेड किसका, जेनेरा का, जिसके कॉमन कैरेक्टर्स कम होने। अब जैसे जैसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ना जैसे जैसे उस पर देखे ना कम होते जाते हैं। फिर आया कि इनको वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस के ऊपर क्या किया जाता है, करेक्टराइज किया जाता है। प्लांट में अगर हम देखें, सोलनम, पेटूनिया, धतूरा, सोलनम, पेटूनिया, धतूरा को फैमिली सोलनेशिया में रखा जाता है। और एनिमल में अगर हम देखें तो ये पैंथेरा को जीनस फेलिस के साथ करके फेलिडे में रखा जाता है। एंड अगर हम देखें, कैट आती है हमारी, जैसे कैट होगी हमारी फेलिडे में, डॉग किस में आ गई हमारी, कैनिडे में, ठीक है। दूसरा आया ऑर्डर। फैमिली के बाद क्या है, ऑर्डर। अब जैसे जैसे फैमिली क्या थी, जीनस क्या था, रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप, और फैमिली क्या थे, रिलेटेड जेनेरा का ग्रुप। उसी तरह ऑर्डर जो होता है ये भी एक तरह का ग्रुप होता है फैमिली का। इसमें अगर हम देखें कि ये जो स्पीशीज जीनस, ये हमारी सिमिलरिटीज के ऊपर थी, कितने सेम करेक्टर्स है दोनों उसके बीच में, ये उस बेसिस के ऊपर थी। बट ऑर्डर जो होता है ना, ये एक करेक्टर के एग्रीगेट्स के ऊपर होती है। मतलब मान लो कि एक करेक्टर ले लेना, उस बेसिस के ऊपर इसको, इस ऑर्डर को अलग रख देना है। मान लो कि ऑर्डर ये क्या है, असेंबलेज है फैमिली की, फैमिली का ग्रुप है। इसमें सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ कोर्स उससे भी कम होंगे। सिमिलर कैरेक्टर जो होते हैं ये लेस होते हैं नंबर, ठीक है। एंड फैमिली जैसे कॉनवॉल्यूशे एंड सोलनेशे जो होती है, इसको इंक्लूड किया जाता है इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। मतलब हम फ्लावर के कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर हम इसको कॉनवॉल्यूश को और सोलनेश को हम किस में रखते हैं, ऑर्डर पॉलीमिनियल्स में रखते हैं। एंड एनिमल जैसे कार्निवोरा जो होता है ना, ऑर्डर कार्निवोरा, इसमें आपको फेलिडे एंड कैनिडे आते हैं। सो ये था ऑर्डर के बारे में। हमने बोला स्पीशीज, जीनस, फैमिली, इसमें आपके सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर होता है, बट ऑर्डर में हमारा एक एग्रीगेट होता है कैरेक्टर्स का एक एवरेज के बेसिस के ऊपर होता है। सो याद रखना, ये स्पीशीज, जीनस जो होते हैं ये नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स के ऊपर होते हैं। ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनोमिक ये हमारे एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर के बेसिस के ऊपर होता है। ऑर्डर एक हायर कैटेगरी होती है, तो ये फैमिली का ग्रुप होता है। याद रखना, असेंबली जो फैमिली होती है इसमें सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे। वैसे भी स्पीशीज से किंगडम आते आते क्या होते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं। इसमें जैसे मान लो कि फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस के ऊपर हमने कॉनवॉल्यूश को और सोलनेश को किस में रखा गया है, ऑर्डर पॉलीमिनियल्स में रखा गया है। एंड एनिमल ऑर्डर को, कार्निवोरा को हमने फेलिडे एंड कैनिडे में रखा है। कॉनवॉल्यूश को एंड सोलनेश को किस में रखा गया है, पॉलीमोनियल्स में रखा गया है। एंड कार्निवोर को किसमें, फेलिडे एंड कैनिडे में रखा गया है। दूसरा, क्लास। क्लास में ना हमारे ऑर्डर का रिलेट आता है कि रिलेटेड ऑर्डर्स मानो, ठीक है। अब ऑर्डर प्रीमेटा, जिसमें आपका मंकी आता है, गोरिल्ला आता है, गाइबन आता है, इसको हमने क्लास में मेलिया में रखा गया है। और इसमें ऑर्डर कार्निवोरा, मतलब ऑर्डर प्रीमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा को हमने क्लास में मेलिया में रखा गया है। जिसमें हमारे जैसे ऑर्डर कार्निवोरा में कौन कौन से होते हैं, टाइगर,
कैट डॉग वगैरह है, ठीक है। अब क्लास मेमेलिया में ना एक्चुअली में 27 to 29 हमारे ऑर्डर होते हैं। सो याद रखना, ऑर्डर प्रिमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा जो होता है, ऑर्डर प्रिमेटा में क्या था, प्रिमेटा में था हमारा मंकी, गोरिल्ला, गाइबन वगैरह ये चीज़ें थी। अब इसको मेमेलिया में रखा गया और इसमें मेमेलिया में आपको ऑर्डर प्रिमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा भी देखने को मिलेगा। दूसरा आया फाइलम, ठीक है। फाइलम जो होता है ना, ये एक एनिमल ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कि कुछ क्लास होते हैं जैसे फिशेज, जिसमें आपको फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड देखने को मिलते हैं, और साथ में मैमल्स के जो एनिमल्स होते हैं, ये नेक्स्ट हायर कैटेगरी बनाते हैं फाइलम, ठीक है। जो जो क्लास जिसमें आपको फिशेज, रिप्टाइल्स आपको देखने को मिलते हैं और साथ में मैमल्स ले लो, ये हमारी दूसरी हायर कैटेगरी बनाती है, जिसको क्या बोला जाता है, ये इकट्ठे मिलके दूसरी हायर कैटेगरी कॉल फाइलम। फाइलम जो होती ना, ये कुछ कॉमन फीचर लाइक मान लो कि नोटोकोड है, नोटोकोड होता है एक, मतलब ना एक डोर्सल होलो न्यूरल स्ट्रक्चर, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम जो होता है ना, वो प्रेजेंट है कि नहीं। नोटोकोड हमारी, आपको मैंने बताया था इन द, आपको आप पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द एनिमल किंगडम, की हमारे नोटोकोड आपको कोडेट्स में देखने को मिलते हैं। यही मेन फीजन मतलब वो होता है कि नोटोकोड जो होता है ना, और डोर्सल होलो पीछे की साइड में जो होलो न्यूरल सिस्टम जो होता है ना, ये फाइलम कोडेटा में आपको देखने को मिलेगा। एंड प्लांट्स में हम क्लासेस को, इस फाइलम को डिवीजन भी बोल सकते हैं। सो हमने बोला फाइलम, फाइलम में आपकी कुछ क्लासेस जैसे फिशेस, बर्ड्स, रिप्टाइल्स एंड मेमेलिया इकट्ठे मिलके दूसरी हायर कैटेगरी फाइलम बनाते हैं, याद रखना, ठीक है। अब ये जैसे नोटोकोड है, डोर्सल हीरो, इसको फाइलम कोडेट में डाला जाता है। फाइलम कोडेट की मेन कैरेक्टरिस्टिक यही होती है कि उसमें नोटोकोड होता है, याद रख लेना। अब प्लांट के केस में जो कुछ ये फ्यू जो क्लासेज होती है ना, जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको डिवीजन में रखा जाता है। एनिमल्स में मैंने किस में रखा, फाइलम में रखा, जो क्लासेस थी हमारे कुछ मिलके। बट इसमें हमारे कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये क्या किए जाते हैं, डिवीजन में रखे जाते हैं। दूसरा आया, अब आया किंगडम। किंगडम जितने भी एनिमल जो एक वेरियस फाइला को बिलोंग करते हैं, उसको हाईएस्ट कैटेगरी दी गई है कि एक अलग फाइला को जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं ना, उसको किंगडम एलिमिनिया बोला जाता है। और ये किंगडम प्लांटे, और किंगडम प्लांटे जो होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं वेरियस डिवीजन से, जितने भी फाइला, जितने भी एनिमल्स होते हैं, कि जितने भी एनिमल्स किसी फाइला को बिलोंग करते हैं, उसको एनिमल किंगडम में रखा जाता है। और जितने प्लांट्स एक किसी डिवीजन को बिलोंग करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एनिमल किंगडम। सो हमारे पास दो तरीके के किंगडम होते हैं, एक होता है एनिमल, एक होता है प्लांट, ठीक है। इसमें सारे एनिमल है, इसमें सारे प्लांट है। अब याद रखना, जैसे जैसे मैं स्पीशीज से किंगडम में जाऊंगी, एज वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, ठीक है, हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर में जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है ना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया गया है कि बढ़ रही है जैसे जैसे मैं स्पीशीज से किंगडम में जा रही हूँ, ठीक है। अब टेक्सोनॉमिस्ट हैव ऑल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज इन द हायरार्की, उन्होंने कुछ सब कैटेगरीज भी डेवलप्ड कर दिए, बीच में कैटेगरीज भी डेवलप कर दिए, ताकि हम मोर साउंड एंड साइंटिफिक एक अच्छे से, मतलब एक अच्छे से टेक्सास को प्लेस कर पाए, ठीक है। सो याद रखना, जैसे हम स्पीशीज से उसमें जाएंगे, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए कंडीशन में दिखाया गया है। अब अलग अलग सब कैटेगरीज होती है, याद रख लेना। अब इसमें बोला गया है कि जैसे ही हम स्पीशीज से किंगडम में जाएंगे, जो मेरे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो डिक्रीज होते जाते हैं। हमने आपको स्पीशीज में, फिर जीनस में, फैमिली में, जैसे जैसे मैं नीचे जाती जा रही हूँ, वैसे वैसे क्या हो रहा है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो जो ये कम होते जाते हैं। और जितना लो द टेक्सा, मान लो स्पीशीज सबसे लोएस्ट टेक्सा है, उसमें सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स जो होंगे ना, वो कॉमन होंगे। मोर द कैरेक्टर्स एज अ मेंबर विद इन द टेक्सोन शेयर, और जितने हायर कैटेगरी होगी ना, उतनी ही हमें रिलेशनशिप दूसरे टेक्सा के साथ फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी। याद रखना, जैसे जैसे हम स्पीशीज से जीनस में जाएंगे, स्पीशीज से जैसे जैसे जाएंगे, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होंगे, डिक्रीज होते जाएंगे जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे। और अब ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके जाते जाते क्या हो जाएंगे, हमारे ये किंगडम में हमारे ग्रेटर डिफिकल्टी होगी, ठीक है। सो याद रखना कि लोअर टेक्सा जो होता है, उसमें मोर कैरेक्टर्स जो होते हैं, रेड द मेंबर विद इन द टेक्स ऑन शेयर, एंड हायर कैटेगरी में इतनी ही डिफिकल्टी होती है आपको फाइंड करने में। याद रखना है, इसको कैसे याद रखना है, कीप कीप पोडियम क्लीन और फैम गेट सिक। कीप
पोडियम, इसको हम पॉन्ड भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज पॉन्ड, क्लीन और फैम या फैमिली ही याद रख लो, फैमिली गेट सिक, ठीक है। कीप पोडियम पॉन्ड क्लीन और फैमिली गेट सिक, कीप पॉन्ड क्लीन और फैमिली गेट सिक। अब हम इसमें कुछ हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लो मैन है, मैन होमोसेपियन होता है पूरा नाम, इसमें होमो जो है ये जीनस है। अगर आपको नाम पता है ना तो उसमें जीनस पता लग जाएगा। जैसे हमारी हाउस फ्लाई है, इसका क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का इसका जीनस है। मैंगो है, मैंगी फेरा इंडिका। वीट है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। सो ये जो पहले पहले नाम है ये सारे के सारे क्या है, दिस इज द जीनस, ठीक है। फिर आया फैमिली, होम है होमनिडे, ठीक है। मस्का है मस्किडे, ठीक है। मैंगी फेरा इसका एनकार्डेश होता है एंड इसका पोएश होता है। इसका याद रख लें, इन दोनों का याद हो जाएगा, ठीक है। याद रखना कि हमारा जीनस पहले नाम क्या है, मैन का होमो सेपियन, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडे। फिर आया ऑर्डर, ऑर्डर प्रिमेटा होता है, क्लास मेमिलिया होता है, फाइलम कॉर्डेटा होता है, याद रख लेना। दूसरा आया हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, मस्कीडे होता है, ऑर्डर डिप्टेरा होता है, क्लास इंसेक्टा होता है, आर्थ्रोपोडा हमारा फाइलम होता है। दूसरा मैंगो, मैंगी फेरा इनकार्डेशिये, सेपेंडेल्स होता है इसका ये, डाइकोटिलेडन एंड एंजियोस्पर्म्स एंड इसका ट्रिटिकम पोएश पोएल्स मोनोकोटिलेडन एंजियोस्पर्म्स। सो मैन याद रख लेना, मैन होमो सेपियंस, होमो इसका जीनस होता है, होमिनिडे इसकी फैमिली होती है, ऑर्डर इसका प्रिमेटा होता है, क्लास इसका मेमिलिया होता है, फाइलम इसका कॉर्डेटा होता है। होमो सेपियन इसका बायोलॉजिकल नेम, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर प्रिमेटा, क्लास मेमिलिया एंड हमारा फाइलम कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, मस्का मस्किडे फैमिली होती है, ऑर्डर डिप्टेरा होता है, क्लास इंसेक्टा होता है, फाइलम आर्थ्रोपोड होता है, ठीक है। मैंगी फेरा इंडिका, मैंगी फेरा इसका होमो, एनकार्डेशिया हमारी इसकी फैमिली, सेपेंडेल हमारा इसका ऑर्डर, डाइकोटिलेडन इसकी क्लास, एंजियोस्पर्म इसका फाइलम, ट्रिटिकम याद रखना पूरा नाम ट्रिटिकम एस्टिवम इसका पूरा नाम, ट्रिटिकम इसका जीनस, पोएश हमारा क्या होता है, फैमिली होती है, पोएल्स हमारा ऑर्डर होता है, मोनोकोटिलेडन हमारे इसकी क्लास होती है, एंजियोस्पर्म ये दोनों एंजियोस्पर्म है, ठीक है। दूसरा आया, अब हम करेंगे इसकी समरी। कि लिविंग वर्ल्ड इज़ रिच इन वेराइटीज़, कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो लिविंग वर्ल्ड होता है उसमें अलग अलग आपको वेराइटीज़ देखने को मिलती है। काफ़ी मिलियंस ऑफ प्लांट्स है हैव बीन आइडेंटिफाइड और डिस्क्राइब कर दिए गए, बट काफ़ी ऐसे हैं जो अभी भी अननोन है, ठीक है। काफ़ी हमारे लिविंग वर्ल्ड काफ़ी वेराइटीज़ होती हैं, हमारे मिलियंस ऑफ प्लांट अभी तक देखे गए हैं, जाने गए हैं, बट कभी भी अभी काफ़ी ऐसे हैं जो अभी भी नहीं जाने गए हैं, ठीक है। वाइड very range of organism in size, color, habitat, physiological and morphological features हो गए, हमें डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सीख करने में हेल्प करते हैं। सो याद रखना कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, साइज़ के केस में वगैरह के, साइज़ में, हैबिटेट में, उस पर ये हमें डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं, ठीक है। कि ये इसका डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक साइज़ कलर वगैरह वो एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक होता है। अगर हमने स्टडी को फैसिलिटेट करना है ऑफ द काइंड्स एंड डाइवर्सिटीज ऑफ उस पर कि किस तरह के ऑर्गेनिजम्स है, कितने टाइप्स है, क्या है, तो बायोलॉजिस्ट ने काफ़ी रूल्स आइडेंटिफाई किए हैं, काफ़ी प्रिंसिपल्स किए हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। पहले पता लगाना क्या है, फिर उसका नाम देना, फिर उसको ग्रुप्स में क्लासीफाई करना। ये ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद जो ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद दी सब्जेक्ट, इसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं, कि हमने क्लासिफिकेशन ग्रुप्स के बेसिस के ऊपर कैटेगरीज में डाल देना, बट इसको अलग अलग कैरेक्टर, यही टेक्सोनॉमी होती है कि कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर मैंने किसी भी एक ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टेक्सा में डाल देना। टेक्सा साइंटिफिक नाम होता है कैटेगरी का ही, तो
उसको डालना ही क्या होता है, टेक्सोनॉमी होता है। टेक्सोनॉमी में आप पूरी चीज़ होती है, जैसे क्लास आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, ये सारी की सारी चीज़ें आपको टेक्सोनॉमी में देखने को मिलेगी। टेक्सोनॉमिक स्टडी हर प्लांट की, ये एग्रीकल्चर में यूज़ की जाती है, फॉरेस्ट्री में यूज़ की जाती है, जनरल हमारे बायो रिसोर्सेज को पता लगाने के लिए, उनकी डाइवर्सिटी के लिए। जो बेसिक्स होते हैं ना, लाइक आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म, ये यूनिवर्सली इवोल्व होते हैं इंटरनेशनल कोड के अंदर, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो नाम होता है, ये बायोलॉजिकल नेम कार्लेस लीनियस ने दिया था। किसके क्या दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, पहला जीनस फिर स्पीशीज। और ये कुछ प्लांट्स के लिए इंटरनेशनल कोड्स के बेसिस को, प्लांट्स के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल एंड एनिमल के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब रिसेंबल और डिफरेंसेस के हर ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया गया है, करेक्ट साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम, जिसमें दो वर्ड्स होते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड ऑर्गेनिज्म वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में रिप्रेजेंट करता है। उस पर याद रखना। फिर मैं आपको बताता कि देर आर, उस पर क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा स्टेप होते हैं, जिसमें हर एक स्टेप कैटेगरी को बोलते हैं, कैटेगरी यूनिट होती है। इसको रैंक बोला जाता है, इसको टेक्सा बोला जाता है, ठीक है। इसको हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी बोला जाता है। ये सारे की सारी क्या बनाती है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती है। सो हमने ये चैप्टर में क्या पढ़ा कि अलग अलग तरीके की वेराइटीज़ आपको देखने को मिली। ये भी पढ़ा कि जैसे जैसे आप अपने एरियाज में घूमोगे, आपको नए नए ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। अब इतने सारे नाम है, उनका नाम रखना भी ज़रूरी है। तो उनका नाम रखने के लिए हमने क्या किया, अलग अलग, पहले नाम रखने के लिए हमने नोमेनक्लेचर से पहले हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, किस उसका क्या है, क्या कैसे उसका और करेक्टरिस्टिक्स है, उसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। फिर हम नाम रखते हैं। नाम रखने के लिए साइंटिस्ट ने काफ़ी ऐसे स्टेप्स किए, काफ़ी ऐसे प्रोसेसेस किए, प्रोसीड्यूर्स किए, जिसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें जेनेरिक एंड स्पेसिफिक। जेनेरिक जो होता है उसको क्या बोला जाता है, जेनेरिक होता है जीनस का नाम, ठीक है। सो जेनेरिक होता है जीनस का नाम, जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट। इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्लेस लीनियस ने दे, तो कुछ रूल्स होते हैं कि इसको, ये लैटिन में होते हैं, ठीक है। लिखा इसको इटैलिक्स में जाता है, ठीक है। अब इसका पहला वर्ड जो होता है उसको कैपिटल में होता है, उसका स्पीशीज का स्मॉल लेटर में होता है, ठीक है। इसको जब हम हैंड रिटन लगते हैं, इसको सेपरेट अंडरलाइन कर देते हैं, इसको प्रिंट किया जाता है इटैलिक्स वगैरह में, ऐसी ऐसी चीज़ें। इसका लास्ट में हमारे ऑथर का नाम भी आता है एट द लास्ट, जैसे लिन है मान लो, उसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक, एट द एंड ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसके बाद हमारी क्लासिफिकेशन आएगी, कुछ करेक्टर्स के बेसिस के ऊपर उनको हमने डिवाइड कर देना, ठीक है। कुछ ग्रुप्स में डाल देना, उसको कैटेगरीज में डाल देना। अब इस कैटेगरी का साइंटिफिक नाम होता है टेक्सा, ठीक है। अब इसको ही टेक्सोनॉमी, कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा में डालना है। इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं कि जितना भी आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये सारी की सारी एक बेसिस होते हैं, ये कैटेगरीज टेक्सोनॉमी कैटेगरी बनाते हैं। लोगों को पहले से ही पता था, मतलब इनको जानने का था, बट पहले की क्लासिफिकेशन अपने यूज़ के लिए होती थी। बट अब लोग अपने एज अ रिलेशनशिप फाइंड, मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी को भी इंक्लूड किया जाता है। सो सिस्टमेटिक यही होता है। सिस्टमेटिक में हम क्या पढ़ते हैं, टेक्सोनॉमी तो है, आइडेंटिफिकेशन वगैरह, बट इसमें फाइलोजेनी भी आ जाती है। फाइलोजेनी क्या होता है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या रिलेशन है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फिर क्लासिफिकेशन बताया कि एक सिंगल स्टेप नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा स्टेप होते हैं, हर एक स्टेप कैटेगरी होती है, कैटेगरी एक टेक्सा होता है, रैंक होता है, ये यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, ठीक है। हमने कुछ कुछ, जैसे मान लो इंसेक्ट के बारे में मैंने बताया था कि ये कुछ हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ग्रीन, जैसे कि उनका एक इंसेक्ट मान लो, इंसेक्ट में क्या होता है, आपको 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग देखने मिलेगी। ये एक करेक्टरिस्टिक्स है, इस बेसिस के ऊपर हम पता लगा सकते हैं कि ये इंसेक्ट है, ये रिकॉग्नाइजेबल होते हैं, ठीक है। याद रख लेना, एक लाइन थी कि जितने भी मेरे ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये कैटेगरीज बनाते हैं और ये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। ये जितनी भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है ना, ये बायोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती है, मतलब बायोलॉजिकली अलग होती है, बट मॉर्फोलॉजिकली अलग नहीं होती है। दे आर मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स हो सकते हैं, ठीक है, ये जो कैटेगरीज होती है, ठीक है। फिर हमने बोला कि हमने इसके और कैटेगरीज आई, जैसे किंगडम, की पोडियम, जैसे किंगडम, फाइलम और क्लास और ऑर्डर, ऑर्डर, फैमिली, फैमिली आ गया, जीनस आ गया, स्पीशीज आ गया, ऐसे ऐसे आते रहेंगे। जैसे जैसे मैं स्पीशीज से जीनस की तरफ जाती रहूँगी ना, मेरे जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है वो कम होते जाएंगे। जितना जैसे लोअर द टेक्स्ट उतने ही मेरे उसके कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होंगे, एंड जितना ज़्यादा टेक्स्ट है उतनी ही डिफिकल्टी होगी। ये था हमारे इस चैप्टर का बेसिक।